नमस्ते मित्रों, हमने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है, यार बिजनेस करना तो बहुत रिस्की है, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए अकाउंट्स और फाइनेंस के बारे में। भैया हम तो गवर्नमेंट जॉब से ही खुश है, या फिर हमारे पास कोई MBA या प्रोफेशनल बिजनेस एजुकेशन नहीं है तो हम बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। मित्रों, आपने धीरूभाई अंबानी का नाम तो सुना ही होगा। 10वीं पास इस जेंटलमैन ने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी खोली थी, बिना किसी फाइनेंस के नॉलेज, बिना किसी डिग्री के और बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ द पर्सनल MBA बुक की समरी शेयर करना चाहता हूं, जिसमें ऑथर जॉश कॉफमैन ने 5 सिंपल इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस बताई हैं, जिसको फॉलो करके आप किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। चलिए मित्रों, तो एक एक करके हम इन प्रोसेस को समझते हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस है वैल्यू क्रिएशन, यानी कि डिस्कवरिंग व्हाट पीपल नीड और वांट एंड देन क्रिएटिंग इट। आसान शब्दों में समझे तो मानो कोई एक कम्युनिटी या लोगों का ग्रुप है जिनको कोई तो प्रॉब्लम है जो वो लोग खुद से सॉल्व नहीं कर सकते, और आपके पास कुछ स्किल्स या रिसोर्सेज है जिससे आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो आप उनको वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हो, वैल्यू इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट या फिर सर्विस। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझे तो एक आदमी है, उसको एयरपोर्ट जाना है, लेकिन वो सामान के साथ टैक्सी ढूंढने के लिए कहाँ जाएगा, और एक टैक्सी ड्राइवर है जो यहाँ से वहाँ घूम रहा है पैसेंजर की खोज में। यहाँ पर पैसेंजर और टैक्सी ड्राइवर दोनों को ही प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। इस बर्निंग प्रॉब्लम को देखते हुए ट्रेविस कैलनिक और गैरेन गेम ने एक सॉल्यूशन ढूंढा और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पैसेंजर और टैक्सी ड्राइवर को मिला के उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। जी हाँ, इस $multi-billion आइडिया का नाम है उबेर। तो पहला प्रोसेस ये है कि लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो और लोगों की लाइफ को जितना हो सके उतना बेटर करने की ट्राई करो। आप जितनी भी सक्सेसफुल कंपनी को देखोगे वो लोगों की लाइफ को इजी और बेटर बनाती है। जैसे कि अमेजन लोगों को घर बैठे सामान डिलीवर करके उनकी लाइफ इजी कर रही है, तो एप्पल लोगों को वर्ल्ड क्लास गैजेट प्रोवाइड करके उनके काम को आसान कर रही है। वैल्यू क्रिएशन के बाद की प्रोसेस आती है मार्केटिंग, यानी अट्रैक्टिंग अटेंशन एंड बिल्डिंग डिमांड फॉर व्हाट यू हैव क्रिएटेड। अब आपने एक अच्छी सी सर्विस या प्रोडक्ट तो बना लिया जिससे लोगों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, उनकी लाइफ बेटर हो जाएगी, लेकिन उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में जब पता ही नहीं है तो आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे कैसे। तो आपके पोटेंशियल कस्टमर को आपके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग के काफ़ी तरीके हैं, जैसे कि सबसे पुरानी मेथड में से है न्यूज़पेपर या टीवी में एडवर्टाइज करना, और आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है। कॉफमैन कहते हैं मार्केटिंग किसी भी तरह की हो, लेकिन वो इफेक्टिव होनी चाहिए। अब यहाँ इफेक्टिव से उनका कहने का मतलब है, सपोज आप कोई ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हो और आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हो, तो उसकी मार्केटिंग आप किसी हॉस्पिटल के बाहर करोगे या फिर स्कूल या कॉलेज के बाहर? ऑफ कोर्स स्कूल या कॉलेज के बाहर, क्योंकि आपके पोटेंशियल कस्टमर है स्टूडेंट्स, और आपके पोटेंशियल कस्टमर आपको कॉलेज या फिर स्कूल के बाहर ही मिलेंगे। तो इफेक्टिव मार्केटिंग से आप उन लोगों को ही टारगेट करोगे जिन्हें आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की एक्चुअल में ज़रूरत है, और जो आपकी सर्विस के बदले में आपको पैसे देने के लिए तैयार हो। यानी कि आपका मार्केटिंग का कॉस्ट भी कम होगा और वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा। थर्ड प्रोसेस आता है सेल्स, यानी कि टर्निंग प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स इनटू पेइंग कस्टमर। सेल्स यानी कि दो पार्टी के बीच में होने वाला ट्रांजैक्शन, जहां बायर किसी टेंजिबल प्रोडक्ट या सर्विस के बदले में सेलर को पैसा देता है। अब आपका प्रोडक्ट आपके पोटेंशियल कस्टमर को पता चल गया, बट जब तक वो आपसे खरीदेगा नहीं तब तक आपके बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा, और आपके बिजनेस में जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक आप बिजनेस रन कैसे करोगे। इसीलिए सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कंपनी को प्रॉफिटेबली चलाने के लिए। अब कॉफमैन कहते हैं सेल्स के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ट्रस्ट। अगर आप रास्ते पे जा रहे हो और आपको कोई बंदा आके बोले मैं आपको 5000 में iPhone X बेच रहा हूँ, तो क्या आप उसके पास से खरीदोगे? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो सेल्स क्लोज करने के लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट है कस्टमर को आप पे ट्रस्ट होना। बिना ट्रस्ट के वो अपनी हार्ड अर्न मनी कभी आपके हाथ में नहीं देगा। और ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे आसान और कारगर तरीका है सोशल प्रूफ। इसीलिए आपको अमेजोन की साइट पे कस्टमर का रिव्यू सेक्शन मिलेगा, जिसको पढ़ के आपको प्रोडक्ट पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। और इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां हाई पेड सेलिब्रिटीज़ को हायर करते हैं अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज के लिए, ताकि उनसे वो ट्रस्ट बिल्ड कर सके। अब फोर्थ प्रोसेस आती है वैल्यू डिलीवरी, यानी गिविंग योर कस्टमर व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड एंड एंश्योरिंग दैट दे आर सेटिस्फाइड। वैल्यू डिलीवरी से मतलब है कि वो हर एक चीज़ करना जिससे आपका कस्टमर खुश रहे, फिर वो सर्विस देने से लेकर ट्रबल शूटिंग हो या फिर कस्टमर सपोर्ट। कॉफमैन कहते हैं वैल्यू डिलीवरी का सक्सेस का राज छुपा है अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट में। सपोज आपने किसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया और उसका एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम 30 मिनट है, लेकिन वो आपको 15 मिनट में ही डिलीवर कर देता है, तो उसने आपकी एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म किया, जिससे अब हैप्पी कस्टमर फिर से ऑर्डर तो करेगा ही, लेकिन आपकी रिकमेंडेशन भी अपने दोस्तों को देगा, जिससे आपका ग्रोथ और बढ़ेगा। वैल्यू डिलीवरी का सीधा मतलब है क्वालिटी से। अब क्वालिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, क्वालिटी इज इक्वल टू परफॉर्मेंस माइनस एक्सपेक्टेशन। अगर आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिलीवर करते हो तो आप क्वालिटी डिलीवर कर रहे हो, अच्छी वैल्यू डिलीवर कर रहे हो, और आपका बिजनेस और अच्छा चलेगा।
5वीं और आखिरी प्रोसेस है फाइनेंस, ब्रिंगिंग इन इनफ मनी टू कीप गोइंग एंड मेक योर एफर्ट वर्थवाइल। फाइनेंस किसी भी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप बिजनेस में सफिशिएंट रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाते हो तो बिजनेस को सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर कॉफमैन कहते हैं किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए मिलियंस या बिलियंस कमाने की जरूरत नहीं है। इसे समझाते हुए वो कहते हैं कि सपोज आपका बिजनेस है जिसका मंथली एक्सपेंस लेट्स से 1 मिलियन है, इंक्लूडिंग योर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ओवरहेड एक्सपेंसेस, सैलरी एंड योर ओन प्रॉफिट फॉर सर्वाइवल। एंड एज लॉन्ग एज आप 1 मिलियन रेवेन्यू में हर मंथ लाते रहोगे आपका बिजनेस चलता रहेगा। इस कंसेप्ट को कॉफमैन सफिशिएंसी कहते हैं। आप जितना ज़्यादा रेवेन्यू में ला सकते हो और जितना कम एक्सपेंस में स्पेंड करोगे उतना ही जल्दी आप पॉइंट ऑफ सफिशिएंसी पे पहुंचोगे और उतना ही बेटर चांसेस है आपके बिजनेस के सर्वाइव करने के। एक बार आप पॉइंट ऑफ सफिशिएंसी पे पहुंच गए तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल है, चाहे फिर कंपनी कितना भी प्रॉफिट में हो। और पॉइंट ऑफ सफिशिएंसी के बाद बिजनेस को ग्रो करना बहुत ईजी हो जाता है। ऑथर ने यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है। ऑथर कहते हैं बिजनेस जो लोगों को वैल्यू क्रिएट नहीं करके देता वो सिर्फ एक हॉबी है। बिजनेस जो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, लोगों का अटेंशन नहीं ला पाता, वो फ्लॉप है। बिजनेस जो वैल्यू सेल नहीं कर पाता वो नॉन प्रॉफिट है। बिजनेस जो वैल्यू डिलीवरी नहीं कर पाता यानी कि कहे हुए सर्विस या प्रोडक्ट नहीं दे पाता वो स्कैम है। और जो बिजनेस सफिशिएंट रेवेन्यू और प्रॉफिट नहीं ला पाता वो आखिरकार बंद हो जाता है। तो मैं पूरे वीडियो को समराइज करूँ तो पहला प्रोसेस है वैल्यू क्रिएशन, यानी कि लोगों की लाइफ जितनी हो सके उतनी बेटर और इजी बनाना। सेकंड, मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट को पोटेंशियल कस्टमर के अटेंशन में लाना। तीसरा, सेल्स, पोटेंशियल कस्टमर को पेइंग कस्टमर में बदलना। इसका सबसे बढ़िया और इजी तरीका है ट्रस्ट बिल्ड करना। फोर्थ, वैल्यू डिलीवरी, कस्टमर इज किंग और उनको खुश करने के लिए आपको सब कुछ करना है। पांचवा, फाइनेंस, इनफ रेवेन्यू जनरेट करना ताकि बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सके ओवर लॉन्ग रन। ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जो मैंने द पर्सनल MBA बाय जॉश कॉफमैन बुक से आपके साथ शेयर किए। इस बुक में इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से बिजनेस के बारे में बताया है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या फिर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो मेरे हिसाब से ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से बुक को खरीद के पढ़ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों इस वीडियो को देखने के लिए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग बिजनेस और सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी एनकरेज कीजिए। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग।